हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी न्यू बुक्स है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 2 जो टॉय जॉय। इसमें जो है टॉय से रिलेटेड है। एक्चुअली ये मेन चैप्टर जो है, इस चैप्टर में मेनली आपकी शेप्स के बारे में बात की गई है, 3D शेप्स जो होती हैं वो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2D एंड 3D शेप में डिफरेंस क्या होता है। ओके, 2D शेप क्या होती हैं आपकी? 2D शेप्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, 2 एंड D का मतलब होता है आपका डायमेंशन। ओके, जिसमें 2 डायमेंशन होती है, यानी कि जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, उसे हम बोलते हैं 2D शेप्स। ओके, और 3D का मतलब 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें 3 साइड्स होंगी, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ तो होगी, साथ में क्या होती है, उन सब की हाइट भी होती है, वो होती है आपकी 3D फिगर्स। यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, मेनली 3D फिगर्स है। स्टार्ट करते हैं। सम चिल्ड्रन आर मेकिंग एनिमल्स एंड बर्ड फेसेस ऑन ओल्ड बॉक्सेस। तो एनिमल के और बर्ड के फेसेस बना रहे हैं पुराने जो बॉक्सेस हैं उनके ऊपर, या फिर कैन्स या फिर पेपर वगैरह जो भी है उन सब पर। फर्स्ट है लुक एट माई बोटल। ये बोल रही है कि मेरी बोतल की तरफ देखो। तो उसने बोतल पे क्या बनाया? एक पपी। और ये बोतल का शेप क्या है? सिलेंडर की तरह, जो घर पे गैस सिलेंडर होता है तो उसकी तरह ही इसका भी शेप है। आई मेड अ पपी फेस ऑन इट। मैंने जो है इस पर एक पपी फेस बनाया है। इट हैज़ वाइड ईयर्स। इसके कान जो हैं बड़े बड़े हैं। देन ये बोलता है आई मेड अ कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड। अब इस बॉक्स को क्या बोला उन्होंने? क्यूबॉइड। इट हैज़ लुक लॉन्ग विस्कर्स। नाउ आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स क्यूब। अब ये देखो इन दोनों बॉक्स में क्या डिफरेंस है। ये क्यूब बोल रहा है और इसे वो क्यूबॉइड बोल रहे हैं। तो क्यूब में क्या होता है, जैसे आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता है। ओके, स्क्वायर में क्या होता है, आपकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। और जब ऐसे ही स्क्वायर्स को एक साथ कर दिया जाता है तो आपका बनता है क्यूब। तो क्यूब में भी क्या होगा? सारी साइड्स इक्वल होंगी। और ये आपका क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगल की तरह। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ही क्यूबॉइड में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद ये बोलती है आई मेड अ बर्ड फेस। मैंने तो बर्ड का फेस बनाया है एट द कोन। जैसे आपका आइसक्रीम का कोन होता है, हैट होता है, उसी की तरह। लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। इसकी बीक देखो कैसे पॉइंटेड है। नाउ अब यहाँ पर आपके लिए बोला कि आप भी कुछ इस तरह से ओल्ड बॉक्सेस लेकर क्यूब एंड क्यूबॉइड, या फिर बोतल लेकर, बोतल का देखो बॉक्सेस कैसे होंगे? क्यूब और क्यूबॉइड शेप में होंगे, और बोतल का शेप क्या होगा? सिलेंडर। और क्राफ्ट वर्क करना है, उन पे फेसेस ड्रॉ करने हैं। Now what did you draw on their faces? Jaya is building a rocket with her shapes. What shapes has she used? अब उसने क्या क्या यूज़ किया? देखो ये सिलेंडर हो गया। ओके, ये क्या हो गए? क्यूबॉइड हो गए। ये क्यूब है और ये क्या है? कोन। तो अब क्यूब कितने यूज़ किए हैं? तो ये दोनों क्या है? क्यूब हैं। 2 क्यूब यूज़ किए हैं। क्यूबॉइड कितने? ये जो साइड में लगे क्यूबॉइड हैं। 1 2 3 एंड 4 क्यूबॉइड यूज़ किए। ये बड़ा सा सिलेंडर है तो सिलेंडर 1 है, और ऊपर क्या रखा है? एक कोन। और एक क्या यूज़ किया उन्होंने? कोन जो है एक यूज़ किया है। नाउ व्हाट शेप इज़ बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड? अब देखो एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में ये है, और ये क्या है? आपका सिलेंडर। नाउ व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर? ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पर क्या है? तो ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पर क्या है? क्यूब है। ठीक है, ऑरेंज सिलेंडर के ऊपर क्या है? क्यूब है आपका। नाउ व्हाट शेप इज़ अंडर द पिंक कोन? पिंक कोन ये आपका कोन है। ठीक है, ये वाली जो शेप होती है उसे हम कोन बोलते हैं। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे भी क्या है? एक क्यूब है। ओके, आप चाहे तो साथ में उनके कलर भी लिख सकते हैं कि कौन से वाला क्यूब है। जैसे ये पर्पल हो जाएगा, ये ब्लू क्यूब हो गया, ये पर्पल हो जाएगा, इस तरह से। नाउ कलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक अ हाउस। अब आपको घर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लेने हैं। नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। अब एजेस और फेसेस क्या होते हैं? ये देखो, ये होता है फेस। ओके, जिस तरफ से वो दिखाई दे रहा है उसका एक फेस है। अब देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इस तरफ होगा, एक इसकी दूसरी साइड, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। और ये होते हैं इनके कॉर्नर। ये वाली साइड क्या है? इनका कॉर्नर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और एक उस तरफ नीचे होगा तो कितने कॉर्नर हो जाएंगे? 8। अब एजेस मतलब वो इस साइड की बात कर रहे हैं, ये वाली जो साइड्स हैं आपकी। ओके, ये एजेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 साइड और उधर रह जाएंगी। तो 10 11 12 एजेस कितनी होती है क्यूब में? 12 एजेस होती हैं। 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होंगे? 6। कॉर्नर आपके कितने होते हैं? 8, एंड एजेस कितनी होती हैं? 12। ओके, नाउ
इसी तरह से आपको बाकी के भी एजेस फेसेस फाइंड आउट करने हैं। विच आर स्ट्रेट, उसमें से स्ट्रेट कौन सी हैं, कर्व कौन सी हैं। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप हैव बीन अरेंज, उनको लगाया कैसे गया है। वट पार्ट ऑफ द शेप कैन यू सी फ्रॉम द डिस्टेंस। अब देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉयट अ टॉय इंजन, उसने जो है बोट किया या ख़रीदा एक टॉय इंजन को, जो उसने बाय किया वहाँ पर। ये है उसका टॉय इंजन, इसमें आपको बताना है। ओके, काउंट एंड फिल। अब यहाँ पर लिखा है रेड सिलेंडर कितना है, 1 रेड सिलेंडर है। येलो कौन कितने हैं, 2 हैं। अब देखो ये साथ में कलर भी लिख रहे हैं इनके। ओके, नाउ क्यूबॉइड कितना है, ग्रे क्यूबॉइड है कितना है, 1 है, ये वाला आपका क्यूबॉइड है। ओके, और एक जो है ब्लू कलर का क्यूब है। तो यहाँ पर आपकी कलर और शेप्स, 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। नाउ हेयर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स। वट आर द शेप्स, वट शेप्स आर यूज्ड इन टॉयज। अब देखो इसमें ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है, कोन। तो सिलेंडर एंड कोन, ये क्या है आपका सिलेंडर, और ये क्या है स्फीयर। बॉल जो होती है वो स्फीयर की उसमें होती है। नाउ अब यहाँ देखो ये एक सर्कल हो गया, ये ऊपर उसके 2 कोन हो गए, और ये क्या बन गया सिलेंडर। अब ये क्या है क्यूब है, और ये क्या है क्यूबॉइड। तो ये क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला हो गया। नाउ जया मेड सम हाउसेज यूजिंग डिफरेंट शेप्स, अब उसने ये घर बनाया अलग अलग शेप्स यूज़ करके। अब आपको भी सेम जो इसी तरह से टावर, रॉकेट या अलग अलग चीज़ें बनानी है इसी शेप से। ओके, अ नोट दैट अ क्यूब इज़ अ स्पेशल क्यूबॉइड। अब क्यूब जो है एक तरह का क्यूबॉइड होता है। ठीक है, कौन सा क्यूबॉइड होता है, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी शेप्स इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्यूब। ठीक है, उसे आप क्यूबॉइड भी बोल सकते हो। एक क्यूब जो है आपका वो क्यूबॉइड हो सकता है। ओके, लेकिन एक क्यूबॉइड आपका कभी भी क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब के लिए सारी साइड्स इक्वल चाहिए, और क्यूबॉइड के लिए आपको जो है अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, क्यूब के लिए सारी साइड्स इक्वल। अब अगर क्यूब की सारी साइड्स इक्वल हैं तो मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो क्यूबॉइड तो वो बन गया। लेकिन क्यूबॉइड की तो सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो क्यूब नहीं बन पाता। तो क्यूब जो है आपका क्यूबॉइड हो सकता है। क्यूब इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब, आपको जो है इस तरह के ग्रुप बनाना है अपना 5 to 4 स्टूडेंट का। देन इस तरह की अलग अलग शेप्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, मतलब अलग अलग शेप से अलग अलग चीज़ें आपको बनानी है। नाउ द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। अब देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर क्या रखा है, सिलेंडर रखा है, सिलेंडर के ऊपर क्या रखा है इन्होंने, कोन। तो ये क्या बन गया, ये मतलब एक तरह से रॉकेट इन्होंने बनाया है। नाउ कैन यू फाइंड दिस शेप इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में आप ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर कहाँ पर मिल सकता है, सिलेंडर जैसे कि आपकी पेंसिल होती है तो सिलेंडर की शेप में होती है। चेयर के जो मतलब लेग होती हैं वो आप ले सकते हो। ओके, नाउ जो लाइट्स लगी होती हैं वो, साथ में आपके जो पेंसिल बॉक्स होते हैं, आजकल जो है अलग अलग टाइप के पेंसिल बॉक्स आ रहे हैं, जैसे कुछ इस टाइप के आते हैं और उनके ऊपर इस टाइप से कौन शेप में बना होता है, पेंसिल शेप में रहते हैं। ओके, नाउ अब ये चीज़ें देखो हमें क्लास में मिलना मुश्किल है। बॉल और ग्लोब, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको मिल सकती है। बॉल कई बार बच्चे लेकर आ जाते हैं। क्यूब में क्या हो सकता है, बॉक्स और डाइस यूज़ हो सकते हैं। क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक हो गया, चेयर हो गए, टेबल हो गए, साथ में जो बेंचेस पे आप बैठते हैं वो सब भी क्यूबॉइड के अंदर आते हैं। कोन में क्या है, पार्टी हैट और पेंसिल बॉक्स, सिर्फ यही चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि आजकल पेंसिल बॉक्स के ऊपर भी क्या होता है, पेंसिल बॉक्स जैसे ऐसे हैं, तो इस पर कोन भी हो गया और सिलेंडर भी हो गया, दोनों चीज़ें हैं। नाउ नेम द शेप डैट यू फाइंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी शेप मिलती है आपको अपनी क्लास में मिलेगी, क्यूबॉइड जो है सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब देखो ये आंसर आपका वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। आपके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लास में जो जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नेम द शेप डैट यू फाइंड द लिस्ट, सबसे कम कौन सी मिलेगी, ज़्यादातर चांसेस कोन की और स्पेयर के हैं, ये बहुत कम मिलेंगे, मैंने सिर्फ कोन लिखा है यहाँ पर। नेम द ऑब्जेक्ट डैट आर मेड ऑफ मोर देन वन शेप, जो एक से ज़्यादा शेप पे बने हैं, जैसे आपकी चेयर होती है, चेयर में नीचे पाँव जो है वो सिलेंडरिक शेप में होते हैं और ऊपर टेबल क्यूबॉइड शेप में। ये पेंसिल बॉक्स है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, तो ये क्या है, एक से ज़्यादा शेप का इनमें यूज़ हुआ है बनाते हुए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में क्या करना है, देखो लुक एट दिस शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ये शेप्स को देखना है। देन इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको देने हैं। सर्कल द क्यूब, जहाँ भी क्यूब है वहाँ पे आपको करना है सर्कल। तो क्यूब क्या होता है, जिसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे एक स्क्वायर होता है उसी तरह से एक क्यूब होता है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्यूब में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्यूब को आपको क्या करना है, सर्कल। देन उसके बाद आता है पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द शेप डेट आर कोन्स। अब जो कोन है, कौन कौन से होते हैं, जो आपकी इस तरह की शेप्स होती हैं, जैसे आपकी आइसक्रीम का कोन होता है या फिर आपकी पार्टी कैप होती हैं, तो उन्हें हम कोन बोलते हैं। तो उनके ऊपर आपको लगाना है टिक। तो एक ये है और एक यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप डेट आर सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपने घर पे सिलेंडर देखा होगा, वही शेप को, उसी तरह की जो शेप्स होती है उन्हें हम सिलेंडर की शेप बोलते हैं। सो कौन कौन सी है यहाँ पर सिलेंडर की, हमें क्रॉस लगाना है। एक ये हो गई, एक ये है, एंड देन दिस वन। और ये भी आपका क्यूब में आएगा क्योंकि इसकी भी क्या है, इक्वल शेप्स है, तो इसलिए यहाँ भी सर्कल रहेगा। नाउ पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, देखो क्यूबॉइड में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल में होती हैं। तो जो भी इस तरह से लंबे लंबे बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। जैसे ये हो गया आपके शू बॉक्सेस हैं, या फिर आप कोई सामान लेकर आते हो तो वो क्या होते हैं, आपके क्यूबॉइड्स होते हैं। तो ये भी हो गया आपका। तो इन पे हमें क्या करना है, इन पे हमें लगाना है इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपके बॉक्स की तरह ही होते हैं। नाउ नेम द शेप। अब आपको एक शेप बतानी है विद नो एजेस, जिसकी कोई भी एज नहीं है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है या फिर सर्कल आप लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर सारी की सारी आपकी कौन सी शेप दी हुई है, 3D शेप है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्क्वायर। आप सर्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, जैसे बॉल है, तो बॉल को आप एक स्क्वायर बोल सकते हो। बॉल की शेप जो है वो स्क्वायर की तरह होती है, और ये 3D फिगर है। ओके। सर्कल क्या होता है, सर्कल को आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, उसे आप टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो। नाउ विद वन फ्लैट फेस। अब वन फ्लैट फेस किसका है, तो क्यूब और क्यूबॉइड इसमें दोनों आ जाएंगे। तो क्यूब and cuboid. So then only curved faces, सिर्फ कर्व फेसेस उसमें होने चाहिए। तो वो भी क्या होगा, आपका स्फेयर ही होगा, जिसमें सिर्फ जो आपके कर्व फेसेस हैं। नेक्स्ट है विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। तो ये 3D शेप में ऐसा कुछ नहीं है एक भी कि जिसमें दोनों की दोनों साइड्स हो, एजेस दोनों होनी चाहिए, दोनों तरह की। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक सेमी सर्कल। इस तरह से एक सर्कल जो हाफ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में क्या होता है, दोनों साइड्स होती हैं, कर्व्स एज भी होती है और स्ट्रेट लाइन भी होती है। विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका कोन और सिलेंडर। इनमें क्या होता है, आपके दोनों फेसेस होते हैं। देखो फेसेस और एजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फेसेस में इनका क्या है, कोन, और सिलेंडर में दोनों फेसेस होते हैं। एजेस में इनकी सिर्फ जो है कर्व्ड एजेस होती है। विच शेप्स कैन यू बिल्ड, लुक वट आई हैव मेड विद द क्ले एंड द स्टिक, यू कैन ऑल्सो मेक दिस शेप्स। अब ये क्ले का यूज़ करके आपको इस तरह की अलग अलग शेप्स बनानी है। ट्राई टू मेक दिस शेप यूजिंग क्यूब, क्यूब से आपको ये सब शेप्स बनानी है। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है बाउंड्री आपका पूरा, तो इसका एक गेम है। अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज रोल द डाइस एंड मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएटेड विद द नंबर। अब अगर आपका 1 आता है तो आपको सिलेंडर पर जाना है, 2 आएगा तो आपको स्क्वायर पे जाना है, 3 आएगा तो आपको कोन पर जाना है, 4 होगा तो क्यूब पर, 5 पे क्यूबॉइड, और 6 आते ही आपको 2 स्टेप आगे की तरफ फॉरवर्ड करना जाना है। If possible without crossing the finish square and play the game with your friends, the one who reaches the finish mark first, जैसे लूडो में होता है, जो पहले फिनिश पे पहुंचेगा वो ही विनर होगा। Now in what ways are the shape the same and in what ways these are different? So अब कैसे हैं ये देखो, 3D शेप्स हैं आपकी, ओके, या फिर आप सिर्फ शेप्स 3D, 2D एंड 3D शेप्स हैं, तो शेप्स के उसमें ये सेम हो जाएगा, और कलर में ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। या फिर अगर आपको करना है तो आप इसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कर्व्ड फेसेस एंड साथ में स्ट्रेट फेसेस, इसमें भी क्या है, ये अलग अलग हो सकती हैं। अगर सेम करना चाहें तो किस में होंगी कि 3D, मतलब ये एक तरह से क्या है, फिगर्स हैं अलग अलग। Now look at the dice. The faces have 1 to 6 dot. What number is on?
द फेस अपोजिट टू नंबर 1। नंबर 1 के अपोजिट क्या आएगा? देखो इसमें जो डाइस में होता है हमेशा क्या होता है, जो अपोजिट नंबर होते हैं ना, मीन्स जैसे 1 और 6 है, तो हमेशा अपोजिट नंबर जो भी रहेगा, जैसे 1 के अपोजिट क्या है आपको नहीं पता, तो वो नंबर होगा जिसका टोटल अगर आप 1 से करेंगे तो 7 आना चाहिए। जैसे 1 और 6 7। 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 और 5 क्या बन रहा है? 7। 3 और 4 क्या बन रहा है? 7। तो हमेशा अपोजिट नंबर क्या होगा, जो जिनको ऐड करने के बाद आंसर रहेगा आपका 7। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? अब इसमें क्या था? एडिशन ऑफ अपोजिट नंबर इज 7। नाउ इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट? अब ये देखो मॉडल कैसे बना है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लगाया है, क्यूब्स लगाए हैं, ये क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, या सिलेंडर लगाए हैं, देन फिर क्यूबॉइड लगा दिया और फिर ऊपर कोन लगाए हैं। नाउ व्हाट शेप यू गेट इन इफ़ यू जॉइन क्यूब एंड क्यूबॉइड? अब इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? एक ट्रक या गाड़ी जैसा कुछ मिल रहा है। हाउ मैनी क्यूब्स आर यूज टू मेक अ दिस शेप? अब इसको बनाने के लिए कितने जो है क्यूब की ज़रूरत हो? ये देखो 1 2 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होंगे और यहाँ भी 3 होंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, देन यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, 1 1। अब इन सबको काउंट करना है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो कितने क्यूब्स लगे हैं? 21 क्यूब्स। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स? अब देखो कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, इनको इस तरह से बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर एक के ऊपर जैसे 2 इधर रखे हैं तो एक को उसके ऊपर रख दिया। तो अलग अलग वे में जो है उनको ड्रॉ करके आपको यहाँ बताना है। नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। अब यहाँ देखो इसमें कैसे जो है इनको यूज़ किया गया है। अब देखो पहले तो कौन सी शेप यूज़ हुई है? यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड को यूज़ किया गया है। एंड उसके बाद देखो सारे क्यूब्स लगाए हैं, ऊपर क्यूबॉइड डाल दिए, सारे क्यूबॉइड्स है, ये एक के ऊपर एक क्यूबॉइड डाला है और यहाँ भी क्या है? क्यूबॉइड को रखा गया है। नाउ यूज़ 6 डाइस इस तरह के टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको डाइस यूज़ करना है और ये सब चीज़ें आपको बना के दिखानी है। जैसे टावर कैसे बनाओगे? एक के ऊपर एक क्यूब रख दिया तो टावर बन गया। क्यूबॉइड कैसे बनाओगे? इस तरह से आप अगर शेप्स को ऐसे रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, सो और भी कोई शेप अगर आपको बनानी है अपनी चॉइस की, वो भी आपको यहाँ पर एक बना के देनी है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 टॉय जॉय। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।